आप सभी को हमारा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है सुबह की शुरुआत। आज है 14 दिसंबर, दिन है शनिवार का। और ब्लॉग की शुरुआत की है सुबह का खाना बनाने से। तो चाय नाश्ता हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पर रख देते हैं सेमी आलू की सब्जी उबलने के लिए। और सेमी को मैंने पहले ही बीन बिचार लिया था, आलू भी छील लिए थे, लेकिन सोया का साग नहीं आ पाया था। तो जब सोया का साग आया उसके बाद में हमारी ननद जी ने अच्छे से हंसिए से इसको काट दिया है और धुल दिया है। और यहाँ पर सोया का साग भी मैंने कढ़ाई में रख दिया है उबलने के लिए, क्योंकि जब भी हम सोया साग की सब्जी हो या फिर सेमी आलू की सब्जी हो, ज़्यादातर उबाल कर ही बनाते हैं। तो तब तक हमारी सब्जी उबल रही थी, तब तक मैंने इधर आटा लगा लिया है। तो आटा भी अच्छे से लग नहीं पाया था, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा और इसको संभाल लेते हैं आटे को, क्योंकि जब तक अच्छे से आटा नहीं लग पाता है तब तक अच्छे से रोटियां नहीं बनती हैं। और वैसे तो आटा थोड़ी देर इसको लगाकर रख दो अच्छे से तब बनता है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत देरी के लिए इसको मारना पड़ता है, तब जाके आटा अच्छे से बन पाता है। तो यहाँ पर अच्छे से आटा लगाकर मैंने रख दिया है। और थोड़ा सा परथन भी रख देते हैं साथ में ही, क्योंकि यहीं पर रोटियां सेंकनी है तो पतली वाली रोटियां ही बनाएंगे। वैसे तो जब चूल्हे पर रोटी बनाओ तो मोटी वाली रोटी भी बन जाती हैं, लेकिन गैस पर बिल्कुल भी मोटी रोटी हमसे नहीं बनती हैं। कुछ लोग होते हैं गैस पर भी मोटी रोटी बना लेते हैं। और यहाँ पर हमारा जो सेमी आलू की सब्जी रखी थी, सब्जी भी हमारी उबल चुकी है। और इसमें मैंने डाल दिया है नमक मिर्च, क्योंकि हल्दी मिर्च नहीं डालनी है, सिर्फ नमक मिर्च ही डाली है। और अब लगा देते हैं छौंका। जो भी पानी था पूरा पानी मैंने जला दिया है और अच्छे से सब्जी भी हमारी पक चुकी है। तो इस तरीके से जब सब्जी बनाते हैं, सेमी आलू हो या फिर सोया आलू हो, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो ज़्यादातर हम इसी तरीके से सेमी आलू सोया आलू की सब्ज़ी बनाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा लहसुन और लाल मिर्च से मैंने छौंका लगा दिया है। तो सब्ज़ी बनकर हमारी तैयार हो गई है। बस फटाफट से मैंने सब्ज़ी बना ली है। और सुबह सुबह थोड़ी सी जल्दी रहती है, जो कि आप सभी को रोज़ ही हम बताते हैं। तो यहाँ पर सब्ज़ी बन चुकी है, अच्छे से चला देते हैं और आप सभी को थोड़ा सा पास से दिखा देते हैं। तो बहुत ही टेस्टी हमारी सब्ज़ी बनी थी। और इधर मैंने आरोही के लिए फिर एक पराठा आज भी बना दिया था, क्योंकि आरोही को पराठे इन दिनों में कुछ ज़्यादा पसंद हैं। जब पराठे खा खा कर मन उसका भर जाएगा तो अपने आप ही वो मना करने लगेगी कि मम्मी अब पराठे मत सेका करो। तो जब तक उसको पसंद है तब तक हम भी चलो कहते हैं कि चलो उसके लिए सेक देते हैं। तो पराठा सेक दिया है आरोही के लिए पहले ही, और उसके टिफ़िन में लगाकर खाना रख देंगे। आरोही चली गई थी स्कूल, क्योंकि किसी दिन जल्दी से चली जाती है, खाना बन पाता है, किसी दिन नहीं बन पाता है। जब बन जाता है तब तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत कुछ खा पी लेती है, तब जाती है। और इधर फिर हम सेकने लगे थे रोटियाँ। आज भी रोटियाँ हमसे अच्छे से नहीं बन रही हैं। तो जो भी रोटियां बन गई थी थोड़ी बहुत मुंबई ने बना ली थी, और दोबारा से फिर से रोटियां सेक कर अच्छे से रोटियां सारी सेक कर रख दी हैं। और खाना भी सभी ने खा लिया है। यहाँ पर थोड़े बहुत जो भी बर्तन हैं उनको धुल कर रख देते हैं, क्योंकि सुबह के जो चाय नाश्ते के बर्तन थे वो काफ़ी बर्तन इकट्ठा हो गए थे, तो वो धुलकर पहले ही रख दिए थे। ये दोबारा के बर्तन हैं। और कई बार बर्तन धुलने हो जाते हैं दिन में, जो कि हम भी धुलते रहते हैं, हमारी ननद जी भी और देवरानी भी धुलती हैं। सभी लोग अपने हिसाब से, जिसको भी टाइम होता है उस हिसाब से बर्तन धुलकर सभी लोग रख देते हैं। और पानी की तो कमी नहीं रहती है, लेकिन इन दिनों में पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, एकदम से शीत पानी हो जाता है। सुबह तो जब तक पानी आता है तब तक तो काफ़ी गर्म पानी होता है, फिर यहाँ पर रखा रहता है तो काफ़ी ठंडा पानी हो जाता है। इन दिनों में हम लोग नहाने के लिए ये पानी यूज नहीं करते हैं, बाहर से भर कर लाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी हो जाता है। कपड़े वगैरह धुल जाते हैं, बर्तन धुल जाते हैं। बर्तन और कपड़े धुलते हैं तभी हम लोगों को पता चल जाता है कि कितना ज़्यादा ठंडा पानी है। और हल्के हल्के बर्तन थोड़े से धुलकर रख दिए हैं। उसके बाद में मैंने कहा कढ़ाई मांज कर रख देते हैं। कढ़ाई नहीं हम अच्छे से इन दिनों में मांज पाते हैं, लेकिन फिर भी जैसी भी मंज पाती है वैसे ही हम मांज कर रख देते हैं। वैसे तो हमारी कढ़ाई बहुत ज़्यादा चमक जाती है, लेकिन इन दिनों में अच्छे से नहीं मंज पाती है। कभी तो चूल्हे पर चढ़ती है
और कभी तो गैस पर चढ़ती है। और जब भी गैस पर कढ़ाई को चढ़ाते हैं तो पीछे साइड में कुछ इस तरीके से हो जाती है कि एकदम से काली काली हो जाती है बीच में, तो वो वाली कढ़ाई छूटती नहीं है। तो ऐसे ही मैंने बस मांज कर कढ़ाई को रख दिया है और बर्तन धुलकर सारे रख दिए हैं। उसके बाद में यहाँ पर लगा देते हैं झाड़ू, जो कि दोपहरी की लगभग 12 बजे ये झाड़ू हमारी लगती है। और थोड़ा बहुत कूड़ा तो हो ही जाता है। और अब की बार हमारी ननद जी ने लिपाई तो की थी, लेकिन अभी जो है ना कि लिपाई एकदम से ख़राब हो गई है। अब दोबारा से लिपाई और पुताई होगी तब अच्छे से हो पाएगी। तो फिर से अब धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ने लगी है और अब की बार लिपाई भी अच्छे से हो नहीं पाती है। वैसे तो वो अच्छे से करती हैं, लेकिन इस बार हाथ से लिपाई हुई थी तो लिपाई बहुत जल्दी से छूट गई है। हाथ वाली लिपाई चपक जाती है एकदम से, तो धूल मिट्टी बहुत जल्दी से उड़ने लगती है। और ज़्यादातर जब कच्ची फर्श होती है तो लिपाई अच्छे से हो तब बहुत ही अच्छा लगता है और धूल मिट्टी भी इतनी जल्दी से नहीं उड़ती है। तो वहाँ मैंने साफ़ सफाई कर दी थी। उसके बाद में आ गए थे रसोई में, तो यहाँ पर भी जो भी थोड़ी बहुत साफ़ सफाई रहती है उसको भी कर देते हैं। तो धीरे धीरे पूरा दिन इसी तरीके से हमारे काम चलते हैं और सुबह से दोपहरी तक के जब तक हमारे काम नहीं हो पाते हैं तब तक बराबर से थोड़ा सा आराम करते हैं, काम करने लगते हैं। तो इस तरीके से हमारे काम होते हैं। लगभग आप सभी को जैसे कि बताते रहते हैं कि 1 डेढ़ तो बज ही जाता है हमारे काम होने में। धीरे धीरे काम करो तो काफ़ी टाइम लग जाता है। वैसे इतने ज़्यादा काम नहीं है क्योंकि खाने पीने के ही काम है और रोज़ के यही सारे काम रहते हैं। कुछ काम कभी कभी ज़्यादा हो जाते हैं। वैसे तो जो काम खाने पीने के रहते हैं वही आप सभी के साथ में इन दिनों में हम शेयर करते हैं। बाकी के कुछ भी जो फालतू के काम हैं वो नहीं कर पाते हैं। वैसे तो हम बहुत सारे काम आप सभी के साथ में शेयर करते थे, लेकिन अब इतनी हिम्मत नहीं है और अब हिम्मत भी नहीं है और काफ़ी थकान भी हो जाती है। तो ज़्यादा ज़रूरी है आराम करना। थोड़े बहुत जो भी काम होते हैं वो कर लेते हैं अपने और बाकी का आराम करते हैं। आराम भी करना बहुत ही ज़रूरी है। काम तो ज़िंदगी भर लगे ही रहते हैं। अगर अभी से आराम नहीं करेंगे, वैसे भी हम बहुत ही कम आराम कर पाते हैं। जैसे कि काम भी लगे रहते हैं, काम भी इतनी देरी में हमारे हो पाते हैं। उसके बाद में और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, जो कि यूट्यूब के भी बहुत सारे काम होते हैं। जो दीदियां हमारी ब्लॉग बनाती हैं वो दीदियां हमारी जानती हैं कि कितने ज़्यादा काम हो जाते हैं। वीडियो को एडिटिंग करना, वॉइस करना, बहुत सारे काम हो जाते हैं और ये सारे काम हमें खुद ही करने पड़ते हैं। कोई और हेल्प नहीं कराता है क्योंकि पति जी को भी इतना टाइम नहीं है कि कुछ हमारी थोड़ी बहुत हेल्प करा दें। और वो आप सभी जानते हैं सुबह ही चले जाते हैं दुकान पर, तो फिर वो शाम को ही आते हैं। तब तक हमारे जो काम रहते हैं हम ही अपने आप ही खुद ही करते हैं। और एक हमारी दीदी जी ने फिर से कमेंट किया था कि जो आपकी दुकान है वो आपकी खुद की है या फिर किसी और की है। तो हमारी नहीं है, वो हमारी दुकान किराए पर है, जो कि किराए पर ले रखी है। और इधर हम आ गए थे कपड़े लेकर, जो कि आज मैंने स्वेटर भी एक धुल दिया है। और जब तक हमारा ये स्वेटर गंदा नहीं होता है तब तक हम दूसरा स्वेटर नहीं पहनते हैं। वैसे तो हमारे पास 4 स्वेटर हैं। एक लॉन्ग वाला स्वेटर है और 3 ये शॉर्ट स्वेटर हैं, जो कि ये पहनते रहते हैं। और लॉन्ग वाला जब भी पहन लेते हैं तो फिर काम करते हुए नहीं बनता है, तो इसी वजह से उसको नहीं पहनते हैं। और वैसे भी हम लोग गांव में ये रखते हैं कि 1-2 जो कपड़े होते हैं वो नए रखते हैं, तो वो कभी कभी ही पहनते हैं, रोज़ में नहीं पहनते हैं। क्योंकि आग के पास में भी बैठ जाओ और चूल्हे के पास में खाना भी बनाओ तो ये हो जाता है कि कभी कभी जल जाए या कुछ और चीज़ लग जाए तो फिर छुटाना उसको मुश्किल हो जाता है। तो जो घर में पहनते हैं कपड़े वही बस पहनते रहते हैं। और यहाँ पर फैला दिए हैं सारे कपड़े। आज मैंने मैंने कहा रजाई का एक कवर भी धुल देते हैं तो अच्छे से सूख जाएगा, धूप भी अच्छे से निकल आती है। तो अभी से थोड़ी बहुत मैंने कहा साफ़ सफाई कर देते हैं। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है काम करने में, थोड़ी सी थकान लग जाती है जब बराबर से काम करते रहो। और यहाँ पर बैठ गए हैं पानी पीने के लिए। थोड़ा सा पानी लेकर आए थे तो मैंने कहा पानी यहाँ पर आराम से बैठकर पी लेते हैं। खाना खा लिया था तब मैंने पानी नहीं पी पाया था। तुरंत से पानी कभी कभी तो पी लेते हैं, कभी कभी नहीं पी पाते हैं। और इधर आरब भी खेल रहे हैं और हमारी नंदत जी भी यहाँ पर बैठी थी। तो काफ़ी टाइम तक फिर बैठे रहे थे पीछे वाले घर में।
और उसके बाद में आ गए हैं। आज आरोही ने कपड़े, ये जो झोला है थैला, इससे निकाल कर कुछ इस तरीके से फैला कर डाले हैं। तो ये सारे कपड़े हमें सही से रखने थे, तो मैंने कहा चलो सही से रख भी देते हैं। और जो और बाकी के कपड़े हैं, जो गर्मियों वाले कपड़े हैं, वो निकाल कर अलग रख देंगे, क्योंकि काफ़ी झोला भर जाता है तो उसको भी कपड़े इससे मिलते नहीं हैं। काफ़ी कोशिश करती है तो इसी वजह से वो कपड़े पलट कर डाल देती है। तो जो भी गर्मियों वाले कपड़े हैं वो हम निकाल कर बाहर रख देंगे, और जो अब सर्दियों में पहनने वाले कपड़े हैं वही रखेंगे थोड़े बहुत। और कपड़े तो बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन कुछ छोटे कपड़े भी हो गए हैं और कुछ बेकार भी कपड़े हैं और कुछ गर्मियों वाले कपड़े हैं। तो बहुत सारे कपड़े अलग निकाल निकाल कर रख रहे हैं, और सारे कपड़े अच्छे से घड़ी करके रख देंगे। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और हमारी सभी दीदियाँ बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं, हमें बहुत ही प्यारी प्यारी बातें बताती हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। और आप सभी इसी तरह जो भी बातें हमें नहीं पता हैं आप लोग बताइए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप सभी से हमें जानकारी मिलती है। जब से भी हम यूट्यूब पर आए हैं तब से मैंने बहुत सारी बातें आप सभी से सीखी हैं, और कुछ जैसे दीदियां हमसे भी सीखती हैं, लेकिन बहुत सारी बातें उससे भी ज़्यादा मैंने आप सभी से सीखी हैं। आप सभी हमें बताते हो कि इस तरीके से ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, वो इस तरीके से किया करो, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो वैसा ही हम करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर बस थोड़े से कपड़े बाकी रह गए हैं, और रजाई की खोल जो मैंने धुली थी वो आज अच्छे से सूख नहीं पाई थी, तो उसको तो मैंने कहा चलो कल चढ़ाएंगे, क्योंकि जब तक अच्छे से सूख नहीं पाएगी फिर थोड़ी सी वैसी लगेगी, गीली गीली सी। सिर्फ किनारी किनारी में बची थी, वो अच्छे से सूख नहीं पाई थी, तो आज मैंने नहीं चढ़ाई थी। तो मैंने कहा चलो आज ये वाले काम कर लेते हैं, क्योंकि ये काम भी ज़रूरी था करना। और बहुत सारे काम, कुछ हमारे इस तरीके के काम छूटे पड़े हैं जो कि हमसे नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन वो अब छूटे ही पड़े रहेंगे, वो बाद में अब करेंगे, क्योंकि इस समय हमें तो हिम्मत नहीं है करने की, और बाकी के लोग को किसी के पास में टाइम नहीं है को, और जो है ना कि किसी से बोलो भी तो थोड़ा सा शक भी लगी रहती है। ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे काम है हम खुद ही कर लें, इसी वजह से हम दूसरे के सहारे नहीं रहते हैं। और आप सभी देखते भी रहते हैं हमारे ब्लॉगों में, जब हाँ बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे तब तो दूसरे के सहारे आ ही जाएंगे, लेकिन तब तक हम सोचते हैं कि जो भी हम काम कर पाएँ वो हम अपने काम खुद ही कर लें, तो वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पर कुछ कपड़े आरोही सुबह के टाइम रख गई थी जो कि धुलने वाले थे, लेकिन मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था, वो कपड़े भी मैंने नहीं धुल पाए थे जो कि पहने हुए थी, और यहीं पर निकाल कर डाल गई थी। और आरोही दिनों में अपने आप ही तैयार होकर चली जाती है स्कूल, हम बिल्कुल उसको देख भी नहीं पाते हैं, क्योंकि खाना बनाने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। और वैसे तो आरोही को भी तैयार कर देते थे और खाना भी बन जाता था, लेकिन काम थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं करने। तो आरोही अपने आप तैयार होकर चली गई थी, तो यहीं पर कपड़े छोड़ कर गई थी। आरोही गई थी बगिया को, तो वहीं से अभी यहाँ पर आई है, तो हमसे ये बोल रही थी कि मम्मा हम भी हेल्प करा दें, तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि कपड़े सारे मैंने रख दिए हैं, अब तुम रहने दो हेल्प कराने के लिए। और आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। कल फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।